आप सभी को नमस्ते। हम कालवा गुरुकुल से लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल वानप्रस्थ करेंद्र आर्य है और उस पर हम कालवा गुरुकुल के संचालक आचार्य राजेंद्र जी नैष्टिक गो भक्त और वेदों की रक्षा हमेशा करते रहते हैं। उनसे जो भी हमारे समाज के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं उनको किस रूप में मनाना चाहिए और कैसे अब समाज मना रहा है, तो ये वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। क्योंकि आजकल जागरूक करने के लिए एक यही माध्यम रह गया है। क्योंकि समाज बोलता है कि भाई प्रचार नहीं होता, तो प्रचार तो होता है। अगर आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को अपने जीवन में धारण करेंगे तो समाज बदल जाएगा। तो मैं आचार्य से निवेदन करूँगा कि अभी आने वाला त्यौहार जो होली का त्यौहार है इसको हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। आचार्य राजेंद्र जी। नमस्ते जी। जैसा कि अपने वानप्रस्थी जी पूछ रहे हैं अपने त्योहारों के बारे में, तो ये अभी जो बसंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु का एक त्यौहार जिसका अपना प्राचीन नाम नवसस्येष्टि है, नई फसल का हवन। ये वर्ष में 2 बार आता है, एक बार शारदीय और एक बार वासंती। तो ये बसंत में होने वाला अपना त्यौहार है। अब आप देखेंगे कि खेतों में फसलें पकने के लिए तैयार खड़ी हैं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा फसलें पकने लगेंगी, तो कोई उपद्रव ना हो इसके लिए अपने प्राचीन ऋषि मुनि लोग खेतों में जाकर के बड़े बड़े हवन रचाया करते थे, यज्ञ मंडप बनाए जाया करते थे और गांव के प्रत्येक आदमी अपने घर से समिधा सामग्री घी आदि ले जा करके उस उत्सव में शामिल हुआ करते थे। तो ये अपनी पुरानी परंपरा है। अब ये विकृत रूप में हमें देखने को मिलती है। बसंत पंचमी के दिन से लोग कूड़ा करकट और कुछ लकड़ी आदि ऐसी चीज़ें गांव में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और जैसे नवसस्येष्टि को का नाम बिगाड़ करके होली कर दिया है। होली के दिन उसमें जा कर के आग लगा देते हैं। तो ये परंपरा अपनी विकृत है। जो सनातन परंपरा है वो ये है, सभी लोग मिलकर के गांव के बाहर बड़ा यज्ञ मंडप बना करके और उसमें अपने घर से घी समिधाएँ सामग्री बढ़िया बढ़िया चीज़ ले जाएं जो कि वातावरण की शांति के लिए हों। कोई ओला उपद्रव या कोई आंधी या वातावरण में कोई ऐसा उपद्रव ना हो, हमारी फसल सुखपूर्वक आ जाए, ऐसे पदार्थों से हवन करना चाहिए। तो ये अपना है। और इसके फिर क्यों कोई चीज़ बिगड़ती है तो पता नहीं कितनी बिगड़ जाती है। संभली हुई चीज़ों का तो पता रहता है कि ये है, अब बिगड़ती है तो बिगड़ते बिगड़ते जाने क्या क्या किंवदंतियाँ कथाएं इधर उधर की जो जोड़ देते हैं। प्रहलाद हुआ था, उसकी बुआ होलिका थी, हिरण्यकश्यपु था, जन कहाँ कहाँ की ये बेकार की कथाएं इसके बीच में जोड़ दी गई हैं जिनका के इस पर्व से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत संबंध जोड़ा जाता है, जैसे तैसे करके अपने लोग जोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि जी जो होले खाए जाते हैं इन दिनों में, होले होते हैं, चने के होले होते हैं, मटर के होले होते हैं, तो इनको भून करके खाने का विधान है, ऐसी जोड़ते हैं। तो ये होला से होलिका बन गया है। होलिका जल जाती है, यानी जो उसका होल होता है ऊपर का कवर जल जाता है और जो दाना होता है अंदर का वो पक जाता है, उसको फिर लोग खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा भी इसके संबंध में ऐसा भी जोड़ने लग गए हैं कुछ दिन से। पर वास्तविक ये है, वास्तविकता ये है कि ये नवसस्येष्टि है और ये गांव के बाहर खेतों में, जैसा स्वामी दयानंद जी ने इस पर्व का वर्णन कर रखा है संस्कार विधि में, आप पढ़ करके पूरा विस्तार से देखेंगे तो आपको वहाँ से ये पूरा मिल जाएगा। ओ
आप सभी से निवेदन है कि जो त्योहारों को जिस प्रकार से हमारा वैदिक काल से मनाते थे पहले, अब हम तो उसी तरह से मनाएं, क्योंकि ये जो त्योहार है ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। इनसे मानव जीवन का एक जुड़ाव रहता है। तो अपने त्योहारों को ये न कह करके कि भाई ये तो पहले से ऐसा मनाते आ रहे हैं, ऐसा ना कह करके ये कहें कि जो हमारा सनातन का जो त्योहार है वो इस वीडियो के माध्यम से जो विद्वान लोग हैं जो वे बताते हैं उनका अनुकरण करें और ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम।